हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। एक काम करते हैं, प्रोड्यूसर साहब ने जो लिख के दिया आज उससे शुरुआत करें। शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं खास शो सास, बहू और सेंसेक्स। महिला निवेशकों को एक्सपर्ट के साथ लाइव बैठकर पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलेगा। फिर तो चलिए शुरू करते हैं सास, बहू और सेंसेक्स का आज का चैप्टर। इसके बाद उन्होंने कुछ लिखा नहीं है तो मैं वापस आ जाता हूं। अच्छा, स्टिंग चला दिया। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, आज मदद करने के लिए कोलकाता से होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। यार क्या कॉम्बिनेशन है, हम एकदम फुल महिलाओं की मदद करने के लिए। देखिए, पिंक पिंक बैकग्राउंड, पिंक माहौल बना रखा है। राजेश सर, ये सोच के पहन के आते हो कि आप फ्राइडे थर्सडेज को पिंक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोइंसिडेंस हो जा रहा है। अब मैं ध्यान रखूंगा अगले बार ऐसा कोइंसिडेंस हो कि नहीं हो। नहीं, क्यूट सा कोइंसिडेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। और अच्छा, मैंने भी अपने ड्रेसमैन को नहीं कहा था कि मुझे पिंक लगाओ, वही भी कोइंसिडेंस हो जाता है कि मुझे आमतौर पर थर्सडे को पिंक शेड्यूलिंग कर देते हैं और पूरी पिंक कर देते हैं मेरी भी। खैर, राजेश सर, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। आ रहा हूं आपके पास बातचीत करने के लिए, लेकिन पहले एक काम करा जाए। हम तक रीच आउट करने के जो तमाम तरीके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। भाई, ये है व्हाट्सएप नंबर सीएनबीसी आवाज का 7045220000। रीच आउट करिए। एल्स जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक्स का यानी कि ट्विटर का, थ्रेड का, इंस्टाग्राम का, वो सब भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रीच आउट करिए बस। भाई साहब, रीच आउट कर रहे हैं तो सब में सिमिलर आईडीज हैं, कोई डेसिमल, कोई डैश, कोई स्पेशल कैरेक्टर, कुछ नहीं है बीच में। बहुत सारे लोग सिमिलर आईडी से आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। कहीं पैसा ऐसा गलती से भी मत ट्रांसफर करिएगा। अपने को सिर्फ आपकी क्वेरीज चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे अपन यहाँ पे उठाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो ध्यान रखिए कौन से आईडी पे आप रीच आउट करें, कौन सी आईडी आपको रीच आउट करिए। मैं आपको रीच आउट नहीं करता, जनरली आप लोग आपके कमेंट्स भेजते हैं। तो कोई कर रहा है रीच आउट तो समझ लीजिए वह जनरली वैसे भी फेक है। मार्केट स्क्रीन्स पर 1/3% का दबाव है, 70 अंक कमजोर है वो दायरे में ही, लेकिन कुछ वीकनेस है और अच्छा नहीं लग रहा आज स्क्रीन को देख के। एक्सपायरी का दिन है। निफ्टी की वीकनेस तो ठीक है, वो हम 500 से 700 के रेंज में घूम रहे हैं, ठीक है। ऊपर की स्तर के ऊपर को चैलेंज करने गए थे 750 पे, अब हम 650 पे ट्रेड कर रहे हैं। अपने को दिक्कत ये हो रही है कि आज ब्रेथ गड़बड़ा रही है। आज अक्रॉस द बोर्ड मुनाफा वसूली है। 1:3 का रेशियो होगा, या कह लीजिए इस समय 2:5 का रेशियो है। डिक्लाइंस के फेवर में एडवांस डिक्लाइन दिखाई है स्क्रीन पे। ये गड़बड़ा रहा है, हर टिक के साथ गड़बड़ा रहा है। और अभी आधा दिन हुआ एग्जैक्टली हम जहां आके यहां पे खड़े हुए हैं, और ये पिछले 14 दिनों से बढ़िया था, एडवांसेस के फेवर में बाजार था। वो ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है। होपिंग, फिंगर्स क्रॉस, शिवाजी का हो सेकेंड हाफ में ये भी एनॉमली करेक्ट हो जाए वापस तो बढ़िया रहेगा। लेकिन आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो रही है। राजेश सर, व्यू क्या बन रहा है? दायरा तो है, ठीक है, लेकिन आज ब्रेथ भी डिटोरिएट हो रही है। मार्केट को लेकर आप लोग का मूड क्या है? कोलकाता में क्या कह रहे हैं सब लोग एक दूसरे को? गुड आफ्टरनून आशीष जी। मार्केट का मूड अगर कहा जाए तो मूड में अभी कोई भी खराबी नहीं आई है। जो पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी बढ़त हुई, उसके बाद एक कंसोलिडेशन होना लाजमी था। और सबसे बड़ी बात है कि अगले हफ्ते से मेरे हिसाब से वॉल्यूम्स बहुत टेपर डाउन हो जाएंगे, क्योंकि एफआई डेस्क में त्योहारों का सीजन, छुट्टियों का सीजन चालू हो जाएगा, तो वॉल्यूम्स डाउन हो जाएंगे। और ये जो दायरा है, ये मुझे लगता है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक ये दायरे में ही रहता हुआ बाजार नजर आएगा। हालांकि आज का जो दबाव है वो मेरे को लगता है सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड इश्यूज हैं, क्योंकि अब 2 ही एक्सपायरी रह गई है, मंगलवार को बीएसई की और बृहस्पतिवार को एनएसई की। तो ये 4 दिन थोड़े से दायरे के हैं, लेकिन बाजार वैसे मूड पॉजिटिव ही है और ऐसी इस वक्त कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हो रहे होंगे। लास्ट थर्सडे की एक्सपायरी खूब वॉलेटाइल थी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पिछले कुछ दिनों में ज़्यादातर 12 o'clock फैक्टर एट प्ले रहता है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन लो लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी है। देखते हैं मार्केट कैसा चलता है, पर ऐसा कोई दिक्कत नज़र नहीं पड़ती। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर ली जाए। दिल्ली, जयपुर और रायगढ़ जाना है। खोपोली रायगढ़ तो मतलब
बेसिकली मुंबई की फेरीफेरी। दिल्ली से साक्षी शर्मा जी जुड़ती हुई। साक्षी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाय जी साक्षी। सर मेरे पास 4500 शेयर्स हैं मदरसन सूमी के और 65 एवरेज पर। 4500 शेयर्स मदरसन सूमी के, वायरिंग 65 की के। हाँ औसत जी। खरीद है, 165 पे चल रहा है ना? जी। क्या पूछूं? मदरसन सूमी वायरिंग के 4500 शेयर्स हैं। मदरसन सूमी वायरिंग करिए डायरेक्टर साहब, ये समर्दन मदरसन यही है? हाँ, मदरसन सूमी वायरिंग हाँ लिमिटेड। ठीक है। और ये लिए क्यों थे? लंबी अवधि का सोच के लिए थे? हाँ जी सर, लॉन्ग टर्म के लिए। डायरेक्टर साहब, मदरसन सूमी वायरिंग फायर करोगे क्या? आपकी खरीद भाव पे खड़ा है लंबी अवधि के लिहाज से। प्रिंटेज तो अच्छा है, स्टॉक कैसा है ये जान लेते हैं। राजेश सर, मदरसन सूमी वायरिंग लंबी अवधि के लिए मौजूदा भाव पे अगर लिया है, कैसी कंपनी है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? पहले तो सभी महिला दर्शक जो जुड़े हुए हैं उन सबको नमस्कार। और जहां तक मदरसन सुमी वायरिंग जो एमएसयूमी के नाम से, एमएसयूआई के नाम से जानी जाती है, हाँ। बहुत शानदार कंपनी कहूंगा। वायर हार्नेसिंग इंडस्ट्री में है, 50% के आसपास तो मार्केट शेयर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में है और 95% की रेवेन्यू डोमेस्टिक बिजनेस से आती है। और जो जो ऑटो में ग्रोथ होगी वैसे वैसे इसकी भी ग्रोथ होगी। पेरेंटेज जैसे आपने कहा स्ट्रांग है, कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रांग है, आरओसी वगैरह देखेंगे तो बहुत हाई है। और लास्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट ठीक ठाक आए थे, बावजूद इसके कि उनके कुछ एक्सपेंशन वगैरह को लेकर के एडिशनल कॉस्ट हुए थे। मुझे लगता है लंबी अवधि के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत यह है कि कई दिनों से परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन वो जुदा बात है। बट बैलेंस शीट वगैरह बहुत स्ट्रांग होने के कारण से मैं समझता हूँ लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहिए। लंबी अवधि के लिए बने रहे। दिल्ली में ठंड पड़ रही है क्या साक्षी मैम? यस सर। अच्छी, दिन में भी ठंड पड़ रही है? अच्छी। सब मेरे पास एक और शेयर है। मैं आता हूँ फिर से लौट के आऊंगा आपके पास, कहीं नहीं जा रहा मैं। जयपुर जा रहा हूं पहले मैं, लेकिन सीमा गुप्ता मैम के पास। सीमा मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जयपुर में भी ठंड है, क्लियरली पता चल रहा है मुझे। सीमा मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? सर काफी साल हो गए, लेकिन जब से ये ऑनलाइन हुआ है सब कुछ, तब से काफी कंफर्टेबल हो गया। इंडिपेंडेंटली सब कुछ करना, उससे काफी आराम हो गया। तो स्टॉक अपने खुद ही आप चुनते हो, अपनी खुद ही स्टडी करते हो? जी बिल्कुल। और कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? बढ़िया सर, हर तरह के शेयर्स रखती हूँ पोर्टफोलियो में। पावर, एफएमसीजी, आईटी, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अरे वाह, यही तो आइडिया है पोर्टफोलियो का, कंस्ट्रक्शन का। सीमा मैम, पहला सवाल कौन सा आज? पहला सवाल सर, रिलायंस पावर है मेरे पास, 4000 शेयर है, 22 रुपए की एवरेजिंग पे। 2023 में दोबारा एंट्री की सर मैंने इसमें, तो 11 रुपए से लेना शुरू किया और एवरेजिंग अब 22 की है। 4000 शेयर्स हैं। 100 में बेचना चाहती हूँ सर, मैं 100 रुपए में बेच पाऊंगी या निकल जाऊं? डबल से नहीं पेट भरेगा, अपने को 4 गुना मांगता है सर। पहले बहुत लॉस भी बुक किया है इसमें। ट्रू, बहुत रुलाया भी है, सच कह रहे हो। पेशेंस पेस अब कमा के दे रहा है। लेकिन राजेश सर, 46 वाला है, अपन ने सोचा है 100 पे निकलेंगे, जाएगा क्या? देखिए, इस वक्त बोलना बहुत मुश्किल है ये 100 पे जाएगा या नहीं जाएगा। कंपनी की 5300 मेगावाट की कैपेसिटी है। 4000 मेगावाट का जो शासन का प्रोजेक्ट था वो भी अगर आप देखो तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड प्लांट है। दूसरी तिमाही में बॉटम लाइन पॉजिटिव हुई थी 2800 करोड़ के आसपास, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि 3200 करोड़ का एक्सेप्शनल इनकम था। मतलब 400 करोड़ का अभी भी मुनाफा में लॉस था ऑपरेटिंग में। फंड रेजिंग कर रहे हैं, डेट रीसेटलमेंट कर रहे हैं, बहुत सी चीजें कंपनी में हो रही है। तो ऐसे हालात में जब बहुत से चेंजेस हो रहे हो ना, तो ये बोलना मुश्किल होता है। 50-50 रेशियो हो जाता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप, मैं यही कहूंगा कि आप अच्छे मुनाफे पे बैठी हैं, एक अच्छा स्टॉप लॉस लगाएं, 40 रुपया का कैरी करें ट्रेड को। ऐसे कोई खराबी नहीं है, बट चेंजेस हो रहे हैं। अभी चेंजेस कितने फ्रैक्टिफाई होंगे, कितने दिनों में होंगे, इस वक्त बोलना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसे कैरी करना चाहिए। एक्चुअली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ देखिए फिर, और ट्रेल करिए अगर अच्छे मूव्स आ रहे हैं, जैसे आज स्क्रीन पे दिख रहे हैं।
खोपोली रायगढ़ से निधि नीलेश देशमुख। खोपोली कितने दूर है इमेजिका आपके घर से? 15 मिनट में सर। आप जाते, हर वीकेंड पहुंच जाते हो क्या? नहीं सर, मैं 2 बार ही गई हूँ। राजेश सर, आप कभी आए नहीं खोपोली इमेजिका गए क्या कभी? सच बोलूं तो मैंने नाम ही नहीं सुना है। क्या कह रहे हो यार? लोनावला है नजदीक। हाँ, पर बहुत अच्छा पार्क है वैसे। निधि मैम, कब से स्टॉक मार्केट से आप जुड़े हो, कितना टाइम हो गया? सर मुझे 1 साल हुआ। हाँ? से खुद देखती हूँ, टीवी देख के लेती हूँ शेयर, बेचती हूँ, ऐसे करती हूँ खुद ही। कमाई हो रही है? पहले हुई थी 1 साल में, फिर उतना ही लॉस भी हुआ। अभी हाल फिलहाल में सब दिक्कत में आ गया है ना? यस सर। ठीक है। निधि मैम, पहला स्टॉक कौन सा जो राजेश सर मदद कर पाए? मेरा IRFC का है, 600 क्वांटिटी है, 184 का रेट है। IRFC कल बहुत चला था, आज ठंडा पड़ा हुआ है। IRFC 184 पे लिया हुआ। हाँ अरे सर, अभी तो चला ये, वो मेरे ख्याल से वायदा के न्यू एंट्रेंट्स में से एक, और आज चले उसी के जलवे चल रहे हैं, जो नए घुसे हैं सबके सब रोटेशन में चले चले जा रहे हैं। कैसा है IRFC बिजनेस? फंडामेंटली ये कंपनी कैसी है? और मेरी खरीद जो है ना 184 185 की है, मैं क्या करूं? देखिए, फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है। एक फाइनेंसिंग आर्म है इंडियन रेलवेज की, जो कि रेलवे के मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन को फंडिंग करती है। और अब ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने फाइनेंस पोर्टफोलियो को दूसरी तरफ भी। दूसरी तिमाही के नतीजे थोड़े म्यूटेड आए थे, लेकिन जिस तरीके से सरकार का रवैया है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, इस कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा लगता है। वैल्यूएशन इस वक्त ऑप्टिमम लेवल पे है, लेकिन अगर लंबी अवधि रखा जाए तो मुझे लगता है कि 190-200 रुपए के भाव आने वाले 1.5 से 2 साल में बिल्कुल आ सकते हैं। तो इस वक्त बने रहने की आपकी सलाह रहेगी। होल्ड करिए मैम। साक्षी मैम, अगला सवाल। यस सर, रिलायंस इंडस्ट्री के 250 शेयर है मेरे पास और एवरेज है 1361। तो अब मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकती हूँ सर? लिया क्यों था? लॉन्ग टर्म का सोच के लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग करने घुसे थे? लॉन्ग टर्म ये ऐसा तो नहीं है मामला फंस गया तो आप लॉन्ग टर्म की बात करने लगे? नहीं सर, वैसे भी अभी मेरे को ना थोड़ा मतलब 3 या 4 मंथ ही हुए हैं। लिया लंबी अवधि का ही सोच के था। हाँ जी, हाँ ठीक जी। बात। सीमा मैम का भी रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ही सवाल है, तो दोनों का क्लब कर लेता हूं। सीमा मैम, आपकी खरीद का भाव क्या है, क्वांटिटी क्या है? मेरा 1340 है सर। वैसे मैंने इसे पहले 2300 पे लेके 3200 पे काफी प्रॉफिट पे बुक किया है। उसके बाद 150 शेयर थे, वो 300 हो गए मेरे बोनस मिलने के बाद, और 1340 एवरेजिंग है इसकी। एक की 1361 की, एक की 1340 की। और सीमा मैम, आपकी तो ट्रेडिंग वाला मामला लग रहा है, नीचे लिया ऊपर छोड़ दिया वाला मामला था, है ना? हाँ जी सर, काफी इस बार मामला फंस गया जी। पर ठीक है, ये एक स्टॉक वैसा है नहीं शायद जिसमें फंस गए हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत है। कमा के इवेंचुअली देना चाहिए, देगा कि नहीं देगा ये अग्रवाल सर बताएंगे। राजेश सर, हम 1361 1340 ही खरीद करके फंसे हुए हैं, रिलायंस चल नहीं रहा है ज़्यादा, मज़ा आ नहीं रहा है स्टॉक में, करें क्या फिर? सर, स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां मजा नहीं खोजना चाहिए, प्रॉफिट खोजना चाहिए। और मैं समझता तो हूँ आया नहीं दोनों को। और मैं समझता हूँ रिलायंस से बेहतर इस वक्त कोई भी स्टॉक लार्ज कैप में नहीं है जो आपके पोर्टफोलियो में होने लायक। ये बिल्कुल होने लायक है। आपके फंड्स अगर आप अलाउ करते हो तो आप इसे ऐड भी कर सकती हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस पे आऊं तो इस तिमाही में OTC की बिजनेस थोड़े से सबड्यूट थे ग्लोबल इन्वायरमेंट के कारण से, लेकिन अगर आप टेलीकॉम का बिजनेस देखें तो आरपीयू में शार्प जंप आया था। 195 रुपए का आरपीयू आया था 181 के सामने, जो लगातार 2-3 क्वार्टर से स्टैग्नेंट था। स्टोर नेटवर्क में एडिशन हुआ है। आपके केपेक्स में अपटिक होने के बाद भी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। न्यू एनर्जी के जो गीगा फैक्ट्रीज है वो भी अच्छी तरह ट्रैक पे है। मुझे लगता है सारे पायदान पे खड़ा उतरता है। आज की डेट में रिटेल स्टोर इसके 18,946 है, और इतने सब कुछ केपेक्स वगैरह खर्चे होने के बाद भी इतनी स्ट्रांग बैलेंस शीट और ये वैल्यूएशन, मुझे लगता है स्टॉक में आपको बिल्कुल बने रहने चाहिए। कम से कम होराइजन 2 साल का रखें, और कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन आता है, फिर वो डीमर्जर का हो, IPO का हो, इनकी सब्सिडियरीज के, तो वो एक एडेड एडवांटेज होगा। इस स्टॉक को बिल्कुल आप गिरावट में ऐड करती रहें। गिरावट में ऐड करने वाला स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। लंबी अवधि के लिए आप दोनों चाहें तो होल्ड करें,
और राजेश सर के वर्ड्स में सबसे अच्छा लार्ज कैप इस समय खरीदा जिसको जा सकता है, तो फिर घबराने की ज़रूरत है नहीं। खैर, रिलायंस की चर्चा हो गई, मैं जवाब जानता था राजेश सर का। पिछले हफ्ते एक शो में, फ्राइडे स्पेशल में, इन्होंने यही कहा था, बेस्ट हमारी पिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। मेरे ख्याल से फ्राइडे स्पेशल था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ध्यान रखिएगा, इस चैनल जो CNBC आवाज़ देख रहे हैं, इसका ओनरशिप और मैनेजमेंट, स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी, साक्षी मैम, सीमा मैम और आप सब दर्शकगण अगर ट्रेड वेड इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हो इस प्लेटफॉर्म को सुन के, तो एक बार इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बातचीत कर लीजिएगा प्लीज़। निधि मैम, अगला सवाल। सर, मेरा हुडको का शेयर 250 क्वांटिटी है और 236 में लिया है। 236? यस सर। हाँ, लाइए डॉक्टर साहब स्क्रीन पे हुडको का स्टॉक। ना, हुडको का स्टॉक लाइए, इसमें 336 लिखा हुआ है आपने। हुडको इस समय खड़ा है 250 पे। राजेश सर, क्या करना चाहिए? कैसी लगती है हुडको? रखने लायक है पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए? नहीं है? देखिए, लंबी अवधि के लिए रखा जा सकता है, बट इनके जो खरीद है वो बहुत ऊंचे लेवल्स पे है। वहां तक आना इस वक्त मुझे थोड़ी दिक्कत की बात नजर आ रही है, बट मौजूदा स्तर से कम 15% की बढ़त दिखती है, जो कि ऑलमोस्ट 280-300 तक जाता हुआ दिखता है। फाइनेंशियल रेजिस्टेंस देती है हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। अगर आप देखो तो दूसरी तिमाही में 52% बॉटम लाइन में जंप था। आपके एसेट क्वालिटी में सुधार आया है, और जिस तरह का इसके फोकस सरकार के बने हुए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रियल्टी पे, मुझे लगता है यहाँ पर बढ़त हो सकती है। कुछ नए करार भी इन्होंने NBCC के साथ पिछले दिनों किए थे, तो इस वक्त बनी रहे, बट टारगेट 280-285 का ही रखें। आपकी खरीद भाव तो एकदम हाईज के आसपास हो गया, वो आना अभी मुश्किल दिखता है, लेकिन यहाँ से लॉसेस थोड़े से मिनिमाइज होंगे, थोड़े कम होंगे, ऐसा दिखता है। उस लिहाज से आप होल्ड करिए। एक लास्ट सवाल क्विकली, सीमा मैम। टाटा इन्वेस्टमेंट है 100 शेयर्स 2400 पे लिए हुए हैं सर, और एक बार मैंने प्रॉफिट भी बुक किया था इसमें 9200 में मैंने बेचे थे। 20 शेयर बेचे, अभी 80 रखे हैं मेरे पास। गजब। अभी क्या करूं? रिलायंस पावर डबल, टाटा इन्वेस्टमेंट 2500 का खरीदा हुआ 7000 पे। और क्या खरीदने वाली हो आप, बता देना हम लोग को। खैर, टाटा इन्वेस्ट पूछूं क्या, मुनाफा बांधना है या बने रहूं, ऐसा पूछूं क्या? हाँ जी, मुनाफा मतलब रखना चाहती हूँ सर इसको मैं तो। आप तो राजेश सर थोड़ा जबरदस्ती बोलेंगे मत रखो आप। नहीं, टारगेट लेके क्या चलूं? प्रॉफिट तो अच्छा, लेना ही है। राजेश सर अगर रखा तो टाटा इन्वेस्टमेंट पे आप लोग का टारगेट क्या है? देखिए, शानदार कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी एक तरीके के साथ कही जा सकती है। कई टाटा कंपनियों के इसमें शेयर्स हैं, जैसे कि सबसे बड़ी होल्डिंग तो 6% के आसपास टाटा केमिकल्स की है। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और कई टाटा कंपनियों के स्टेक है इसमें। अनलिस्टेड की बात की जाए तो NSE के शेयर्स हैं और कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, नॉर्मली ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं वो 30 से 40% के डिस्काउंट पे ट्रेड करती हैं बाजार में। और इस वक्त अगर आप देखो तो इनके जो कोटेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 33,000 करोड़ के आसपास की है, और मार्केट कैप 35,000 करोड़ के आसपास का है। हालांकि इसमें अनलिस्टेड भी बहुत कुछ है जिसमें वैल्यू है, बट इस वक्त मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अपर लेवल पे आ गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है। पूरे नहीं तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, और अगर वापस नीचे आए तो दोबारा इंटर कर लीजिएगा। कंपनी अच्छी है, बट वैल्यूएशन ऊपर के लेवल पे है। साक्षी मैम, सीमा मैम, निधि मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर, समय तो है नहीं, इतना ही बता दो, पुष्पा देखी कि नहीं देखी? देख ली सर। हाँ या ना, जाऊं कि नहीं जाऊं इस वीकेंड? देखिए, जाना चाहिए, एंटरटेनमेंट है। एक्सपेक्टेशन थोड़ा लो रखिएगा, पिछली बार की तरह मत रखिएगा। गाने उतने अच्छे हैं नहीं, बट एक्शन और डांसेस जो सीक्वेंस है बहुत अच्छे हैं। एंटरटेनमेंट पूरा है, लॉजिक नहीं है। तो ये आपका फैसला, आपको क्या चाहिए? अगर लॉजिक ढूंढने जा रहे हो तो भाई मत ही जाओ। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। स्वागत है। मुलाकात अपनी अगली होनी है 1:27 पे नो योर कंपनी में, और नो योर कंपनी में वो जो रीसेंट सीमेंट प्राइस हाइक्स की बात सामने आई, क्या है, किस तरह की डिमांड एनवायरनमेंट अब शेप अप हो रहा है, आउटलुक कैसा है। Q2 बड़ा चैलेंजिंग रहा था सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, किस हद तक हालात अब पटरी पे आ रहे हैं, इन सब पे बातचीत करेंगे। बिरला कॉर्पोरेशन के MD और CEO
संदीप घोष साहब से। नमस्कार।